श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव काल नमो त्रियोग समार के। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वो तीसरी ढाल के 12वें छंद में निसंगित अंग के अंतर्गत सप्त भयों का जो वर्णन किया, उस वर्णन में मरण का भय ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी निर्भय होता है क्योंकि वह निशंक होता है। सम्यक दृष्टि निशंक होता है, इसलिए वह निर्भय होता है और वह 7 भय से रहित होता है। उन 7 भय में इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय है ना, और अपना भी जो चल रहा है वो मरण का भय चल रहा है ना, आरक्षा का भय भी हो चुका है। तो मरण का भय मैंने अंत में इसलिए लिया तो इस पर मुझे विचार आया था कि विस्तार से चर्चा करूं। तो मरण के भय के संदर्भ में अपनी जो अभी तक चर्चा हो चुकी है कि सारा जगत मरण के बारे में बहुत चिंतित रहता है। कुछ तो मरना नहीं चाहते, मरने से डरते हैं, ना मरना पड़े इसके लिए बहुत उपाय करते हैं। वे इस संदर्भ में चिंतित रहते हैं और कुछ को ऐसा विकल्प रहता है कि हमारा मरण ना बिगड़ जाए, तो इस प्रकार से वो भी मरण के संदर्भ में है ना जागरूक ही रहते हैं। उनके भी दिमाग में मरण एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ गए ना। तो इस प्रकार से सारे जगत के जीव मरण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब अज्ञानी जीवों के संदर्भ में भी हमने विस्तार से चर्चा की कि जो अज्ञानी जीव है वो मरण से बहुत भयभीत है। वो समझता है कि मरण का दुख बहुत है, जबकि दुख का कारण मरण नहीं है, दुख का कारण मोह है। क्योंकि निर्मोही ना तो मरने से डरते हैं और ना मरने में उन्हें दुख होता है। ये सब बातें अपन ने चर्चा में ली है, ख्याल में आए ना। तो अभी जो कल अपना विषय प्रारंभ हुआ था कि जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है उसका तो एक मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो चुका है। अब वो चाहे घरवासी रहे और चाहे वनवासी रहे, उसका मूल उद्देश्य तो अपने मोक्ष मार्ग की आराधना साधना करना ही है। आप बात समझिएगा जरा, है ना। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मैसूर और बंगला क्या कहते हैं वो कौन सी जगह है, बेंगलुरु है ना,
मैसूर, बेंगलुरु ये सब घूमने के लिए जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि जब मैसूर बेंगलोर घूमने जा रहे हैं तो चलो श्रवण बेलगोला के भी दर्शन कराएं। क्या समझ में आ गई बात? कुछ लोग मूल उद्देश्य से तो जाते हैं श्रवण बेलगोला, लेकिन अभी थोड़ा राग है, इसलिए रास्ते में बेंगलोर स्टे होता है तो कि बेंगलोर भी घूम लेते हैं। ये दोनों में अंतर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया ऐसा? अब तीसरे एकदम ऐसे होते हैं कि उनके राग नहीं है तो वो या तो बेंगलोर में ज्यादा रुकना पड़े ऐसा काम ही नहीं करते, और यदि रुकना भी पड़े तो जिन मंदिर की वंदना के लिए जाते हैं वहां मुझे नहीं मालूम क्या क्या देखने लायक है, वो तो ईशान को पता होगा, है ना? ख्याल में आया ना? तो वो सब देखने के लिए नहीं जाते। समझ में आ रही है बात? ये मूलभूत अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? कुछ और भी ज्यादा होते हैं वो सीधे श्रवण बेलगोला जाएंगे और उनकी फ्लाइट ऐसी होगी कि वहां से सीधे एयरपोर्ट आकर के वापस आ जाएंगे। आगे समझ में कि नहीं? तो अज्ञानियों की स्थिति तो ऐसी है कि उन्हें घूमना फिरना तो है मैसूर और बेंगलोर, और संस्कार बसात या कुल परंपरा से चलो भाई बाहुबली भी हुआ है, माने उनको तो अपने जीवन में क्या कहा, खाना पीना मौज उड़ाना ही है, लेकिन चलो भाई भगवान का ध्यान भी कर लेते हैं, धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, थोड़ा सा दर्शन पूजा भी कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो सम्यक दर्शन हुआ है, ये सम्यक दर्शन होते ही उसका साध्य नक्की हो गया। सम्यक दर्शन होते ही उसका टारगेट नक्की हो गया। ख्याल में आ गया ना? अब उसको श्रवण बेलगोला जाना है, माने उसको तो मोक्ष जाना है, और उसका जो मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी पूर्णता करने का उपाय करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन अविरति सम्यक दृष्टि ऐसा है, अभी उसके राग आदि बहुत हैं, तो माने वो चलो भाई रास्ते में बेंगलोर मैसूर भी पास हैं तो चलो वो भी घुमाते। ख्याल में आ गया कि नहीं? बेंगलोर मैसूर घूमना उसका मूल उद्देश्य नहीं है, समझ लो बात। पकड़ में आया कि नहीं? क्या अब जो और व्रती हो गया, देश व्रती हो गया, तो उसके और राग कम हो गया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो और जगह घूमने नहीं जाएगा अभी, है ना? चलो भाई जिन मंदिर के दर्शन कराते हैं, और कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज है तो चलो वहां आते हैं बज्जा से राष्ट्र का कोई ऐसा है तो कोई खास, या तो नहीं जाएंगे। मतलब वो कोई मैं नियम नहीं है हार्ड एंड फास्ट, ऐसे मत घटाना। मैं तो थोड़ा सा आपको भेद ख्याल में आए वो चर्चा कर रहा हूँ। महाव्रती हो गए तो इन सब किसी भी चीजों से उसे लेना देना नहीं रह जाता जीव को। वो तो 24 घंटे केवल अपने मोक्ष मार्ग की चारित्र की पूर्णता का ही उद्यम किया था। अब जो सम्यक दर्शन हुआ चौथा गुण स्थान, वहां से मुक्ति का लक्ष्य बन गया। जिन्हें ख्याल में आ गया ना,
किसका लक्ष्य बन गया? अपनी मुक्ति का लक्ष्य बन गया, अपने आत्म स्वरूप का निर्णय हो गया। तो अपने ही आत्म स्वरूप में पूरी तरह से आश्रयभूत होकर, जो अपने स्वभाव के आश्रय से, वस्तु स्वरूप के आश्रय से जो निर्विकल्प निराकुलता का सुख वेदर में आता है, वो निरंतर बना रहे, ये संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव हो जाए। और वो कैसे होता है? अस्थि पूर्वक नास्ति, समझ में आया ना? स्वाश्रय पूर्वक पराश्रय छूट करके वो सब विज्ञान उसके ज्ञान में नक्की हो गया और श्रद्धा का विषय बन गया, विश्वास में आ गया। लेकिन अभी चारित्र में, ख्याल में आया ना, उसके अभी मतलब आगे नहीं बढ़ पाया है, समझ में आ गया ना? लेकिन उसको चलना है, ऐसा पक्का हो गया। और ये भी एक प्रकार से उसको आचरण की कोटि में ले लेते हैं उपचार से, कि जिसने ये आचरण में भी तो आया है ना, उसके इतना तो अंदर चारित्र गुण में भी पड़ा है ना, अनंतानुबंधी गई है, श्रद्धा ज्ञान सम्यक हुआ है, और उसको जो है शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, उपशम भाव हुआ है। क्योंकि उसके बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब दर्शन मोह का उपशम हुआ था उस काल में तो उसको शुद्धोपयोग हुआ है ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आत्मानुभूति बिना तो मोक्ष मार्ग की का शिलान्यास ही नहीं होगा है। तो उसका लक्ष्य पक्का बन गया, वो प्रतीति उसको सदा काल वर्तती है। लेकिन अभी उसके राग इतना थोड़ा हावी हो जाता है, उसका धक्का जब उसके लगता है तो उसे सहन नहीं कर पाता, उसका गिरना हो जाता है। ध्यान से सुनना जरा, क्या कहा? तो होता ये है, जैसा चौथे गुलिस्तान वर्दी को आगम में आचार्यों ने गज स्नान बत बताया है। ख्याल में आ गया? गज स्नान बत का मतलब क्या है? कि जैसे हाथी नहा धो के साफ हो जाता है बढ़िया, और वो वापस फिर जाके धूल लपेट लेता है। तो बोले अभी देखो, शुद्धात्मा की भावना भाता हुआ ये निर्मल परिणाम को प्राप्त हुआ है, और अब जाकर के आसक्ति के कारण असंयम का सेवन करके वापस फिर अपने धूल लगा लेगा। ऐसा कहा है उसको, अवरति को। अब ध्यान से सुनना जरा भाई। लेकिन वो कुछ काल तो उसको जो है ना, नहाने के बाद, नहाने की कीमत तो आती होगी कि नहीं आती होगी? मतलब अब मुझे नहीं मालूम हाथी का मनोविज्ञान क्या है, लेकिन अवरत सम्यक दृष्टि का तो नक्की है ना। जिस समय उन्हें शुद्धात्मा की भावना भाई, तो जो उसको अंदर में आत्मा की महिमा और आनंद वर्ता, क्या कहा? तो उस भावना में क्या होता है, समझे ना? उसको अपने स्वरूप और स्वरूप के आश्रय से क्या प्रकट होता है, उसका क्या फल है, वो क्या जीवन है, ये सब नक्की है, एकदम निर्णित है। तो भले ही अभी अवरत दशा है उसकी, लेकिन उस अवरत दशा होने पर भी क्या होगा, समझ में आया क्या नहीं आया? उसको निरंतर अंतर में चटाचटी रहती है। मैंने आपको बहुत पहले
एक उदाहरण दिया था, साइकिल सीखने वाला दिया था ना। तो उसमें क्या बताया था? उसमें ये बताया था कि एक आध सेकंड के लिए, है ना, उसकी साइकिल बिना किसी सहारे के ऐसे चली। तो मेरे से चल गई है, समझ में आया? और फिर बाद में हिल गई वो। क्या कहा? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या? अब ये तो नक्की हो गया कि मैं साइकिल चला सकता हूं, मैंने साइकिल चलाई है, मेरे से साइकिल चली है, भले ही वो 2-4 कदम चली है, पर चली है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ख्याल में आ गया ना? तो अब उसका बोलो, फराटेदार साइकिल चलाने में अभी वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईशान। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बच्चे, उनको धुन चढ़ जाती है कि जब उनको ऐसा लग गया कि अब तो चल गई, तो बस उनको कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, और वो सुबह दोपहर शाम हर समय 2 दिन के अंदर ही फराटेदार चला के चैन लेंगे। तो ऐसी कोई कोई की पर्यायगत ऐसी योग्यता होती है कि उनको आत्मानुभूति हुई, समय दर्शन हुआ, और उनने जाकर के श्री गुरु से कहा कि मेरे को तो ज्ञानेश्वरी दीक्षा दो, बस सीधे। और श्री गुरु का उपदेश सुना और अंदर में गया, और उसको अंदर में ऐसी प्रतीति हो गई कि हाँ बस यही है, मैं ही हूं भगवान, मैं ही परमात्मा हूं। बात पकड़ में आई ना? और बिल्कुल जो जितना भी अपना जो तत्व ज्ञान 7 द्रव्यों पे जितना विश्लेषण चला 1-2 महीना अभी हाल में, वो सारा सार ये समझ लो उन्हें एक मुहूर्त के अंतर वही अंतर मुहूर्त में बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। और क्लियर होते ही उन्होंने उसे डन कर दिया। क्यों धनपाल जी? कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं ना कि वो सेकंडों में बड़ी बड़ी अरबों रुपए की डील डन कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो लाखों रुपए का कोई बात हो उसको 2-4-5 दिन तक सोचने विचारने में ही लगे रहते हैं। आज समय में लग भी रहा है ये फायदे का धंधा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं कर पाते। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो उनने तो एकदम ऐसा पर्यायगत योग्यता उसकी बोल्ड है, उनने एकदम से अंदर में अनुभूति ली, प्रतीति हुई, उसे जज गया, और उनने तो सीधे ये सब असार है, संसार शरीर भोगों से एकदम उदासीनता आई, और प्रभु मुझे तो ज्ञानेश्वरी दीक्षा दो, अब तो मैं 24 घंटे सिंगल माइंड होकर के अपने इसी आत्म स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास करना चाहता हूं। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई सीधे महाव्रत ले लेते हैं, कोई अणुव्रत ले लेते हैं, है ना, अपना और क्षेत्र अमर्याद से मर्याद कर लेते हैं। लेकिन किसी की पर्यायगत योग्यता ऐसी कमजोर होती है कि अभी उसको अप्रत्याख्यान कषाय का बाहर में ऐसा उदय है
उसके कारण से नहीं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से नहीं, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से भी। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कर्ता कर्म के संबंध में कहें तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण नहीं, और निमित्त नैमित्तिक से कहें तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के बस होने से उसको अभी अंदर में इतना पावर नहीं आता कि वो महाव्रत या अनुव्रत अंगीकार कर ले। बात पकड़ में आ गई कि नहीं? लेकिन करना तो है ना, कि साइकिल चलाना तो है ना। क्या फुल टाइम नहीं दे सकते, अभी आधा दिन पौना दिन भी नहीं दे सकते, रोज रोज भी नहीं चला सकते, तो कम से कम संडे टू संडे तो चलाएंगे ना। क्यों इंसान बोलो? अब मम्मी तो रोज सुनती है, क्यों? अभी इतनी बोल्डनेस आ गई कि नहीं आ गई? मुझे भी रोज सुनना है। आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना तो कम से कम 2-4-5 दिन सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि रोज भी नहीं सुन पाए बेटा तुम, तो कम से कम वीकेंड में तो जरूर सुना करो। ख्याल में आया क्या नहीं? तो यही स्थिति इन मोक्ष मार्गी जीवों की होती है। अब ध्यान से सुनना जरा। विनागम में ये 5 प्रकार का मरण कहा है। क्या समझ में आया? पहले दूसरे गुण स्थान में जो जीव मरते हैं उनके मरण को बाल बाल मरण कहा है। तीसरे गुण स्थान में मरण होता नहीं है। चौथे गुण स्थान वृत्ति अवृत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा है। पंचम गुण स्थान वृत्ति देश वृत्ति श्रावक के मरण को बाल पंडित मरण कहा है। और छठे गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक के जीवों का मरण पंडित मरण कहलाता है। और 12वें 13वें गुण स्थान में मरण होता नहीं है। अब जब 14वें गुण स्थान के बहुत अल्पकाल है, आई बस इतने में बोला जाए, इतना काल 14वें गुण स्थान का है। और 14वें गुण स्थान को में गए और बस आयु कर्म पूरा होकर के सिद्ध होने वाले हैं। आपने पंच कल्याण में देखा होगा ना कि शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया, तो वो कहलाता है पंडित पंडित मरण। आगे समझ में क्या नहीं आई? समझ में आया ना? इन्हें जो सिद्ध होने से पहले इस शरीर का अंतिम संयोग छूटना, अब इसके बाद किसी भी शरीर का संयोग नहीं होगा। यानी एक अनादि काल से लेकर के इस पूरे जन्म मरण की यात्रा में आखिरी सीन है वो, बस जन्म मरण का। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? तो वो मरण माने शरीर का छूटना कहलाता है पंडित पंडित मरण। धनपाल जी है ना? अब बोलो, अपना कभी पंडित पंडित मरण हुआ? पूर्व में बताओ कभी हुआ है क्या? तो संभव ही नहीं है। होता तो हम यहाँ थोड़े ही होते, हम तो सिद्धालय में होते। क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आया? ये तो पक्की बात है कि पंडित पंडित मरण तो हुआ नहीं। अब नीचे वालों का हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
ये क्यों? ये बाल बाल मरण तो हुआ ही है। क्या कहा? वो तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टियों के तो होता ही है बाल बाल मरण। लेकिन कोई अगर अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है, तो कहो उसके पूर्व में बाल मरण भी हुआ हो और बाल पंडित मरण भी हो गया हो। अब मैं उस बात को, कोई केवली सर्वज्ञ तो है नहीं, अपन कह नहीं सकते कुछ। अब उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैंने 5 प्रकार के मरण की चर्चा की है। अब इसका भी स्वरूप प्रैक्टिकल भाषा में मैं लाना चाहता हूं। मैंने शुरू से बात कही थी कि आत्मा का मरण नहीं होता। तो जब आत्मा का मरण नहीं होता तो आगम में ये 5 प्रकार का मरण क्यों लिखा है? एक तरफ तो कहते हैं आचार्य आत्मा अनादि अनंत है, अजर अमर अविनाशी है, उसका मरण नहीं होता। और दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि मरण 5 प्रकार का होता है। तो उसका भी मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये तो नक्की है ना कि शरीर और आत्मा का संयोग तभी तक है जब तक आयु कर्म शेष है। आयु कर्म का अंतिम निषेध खिरा और शरीर से आत्मा जुदा हुआ। मैंने उदाहरण भी दिया था, आपको याद होगा कि जैसे मोबाइल में प्रीपेड बैलेंस है और उसमें जब तक इतना बैलेंस है, माना 1 पैसा पर सेकंड वाला है, और 1 पैसा भी जब तक बैलेंस में है तो आपकी बात होती रहेगी। और जहां वो 1 पैसा खत्म हुआ और वहीं वो कनेक्शन कट गया। तो ये नहीं सोचेगा, सुनना ध्यान से, कि आप उस समय क्या बात कर रहे थे। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? अब वो तो कनेक्शन कट गया। तो जिस समय कनेक्शन कटता है उस समय आप क्या कह रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, इस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा सामने वाले के पास क्या मैसेज जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी बात बोल रहे होते हैं, यदि वो बात बीच में रह जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो समझ में आ गई कि नहीं? हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मर गया और कनेक्शन कट गया, और बाद में बोल दिया हाथी, तो अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। आगे समझ में क्या नहीं आया? तो मतलब कहने का ये है कि जिस समय ये आयु कर्म का कनेक्शन कटे उस समय जीव के परिणाम क्या चल रहे हैं, इट्स मोर वैल्यूएबल। समझ में आ गया कि नहीं? आखिरी समय में आपके क्या चल रहा है? क्यों? जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जिस समय शरीर में से आत्मा निकल के जा रहा है तो उस समय में उसके परिणाम कैसे है आपको मालूम है? हम अपने घर से किसी भी गेस्ट को जिस समय विदा करते हैं, सियोप करते हैं, बहुत अच्छे माहौल में करते हैं।
ये है कि नहीं मनोविज्ञान व्यवहारिक शिष्टाचार है ना? क्यों? क्योंकि वो यहाँ से जरा सा भी कोई नेगेटिव इंप्रेशन लेके ना जाए, एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं आया बोलो धनपाल जी? ये दुनिया के जितने भी नाटक होते हैं, बीच में भले ही उसमें कभी अच्छा सुहावना आ जाए, कहानी का दृश्य कभी डरावना आ जाए, कभी रुआवना आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लास्ट उसका कैसा दिखाते हैं? ये सब अच्छा, बहुत अच्छा, सत्य की जीत हो गई। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? प्रथमा नियोग में चाहे आचार्य एक कैसा भी वर्णन करें, युद्ध का वर्णन करें, श्रृंगार रस का वर्णन करें, रानियों की सुंदरता का वर्णन करें, नगर के बहुत अच्छे वैभव का वर्णन करें, आगे समझ में क्या नहीं आया? उन महापुरुषों के औदैहिक भाव वैसे विचित्र बताएं, लेकिन अंत कैसा होता है कि सब दीक्षित हो गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो। आप भोजन करते हैं तो बीच में चाहे जो खाएं, खट्टा मीठा चरपरा कसायला कुछ भी खाएं, लेकिन आखिर में कैसा मुंह रखना चाहते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आया? और फिर उसके बाद आपसे कोई कुछ बोले नहीं, अब हम अपना टेस्ट खराब नहीं करेंगे, आगे बात पकड़ में। तो भाई यहाँ भी तो ऐसा ही है, क्यों? इस शरीर छोड़ करके जा रहा है तू, तो अपना टेस्ट इतना बढ़िया लेके जा, इस दूसरे पर्याय में जाकर के भी वो टेस्ट बढ़िया बना रहे। और अगर तू पहले से ही अपना टेस्ट इतना बढ़िया बना के चले, लगातार बढ़िया, ये चौथा, पांचवा, छठवां गुण स्थान और श्रेणी आरोहण और 12वां 13वां गुण स्थान, आगे समझ में कि नहीं आगे? तो फिर अनंत काल के लिए नया देह धारण ही नहीं करना पड़ेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बोलो। अभी हमने जो उदाहरण लेके चले थे कि एक ब्रांच मैनेजर जब इस ब्रांच को छोड़ के दूसरी ब्रांच में जाता है, ये लेके चले थे ना। अगर वो ब्रांच मैनेजर अपना सारा काम ब्रांच का बिल्कुल अपडेट रखता है, एकदम कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ हेरा फेरी नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे कभी दोबारा ब्रांच में आना पड़ेगा? अगर उसकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी, क्या तो कॉल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये बताओ जरा, क्या लफड़ा है ये क्या घोटाला है? आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? बोलो। तो क्यों ना हम अपने इस मनुष्य पर्याय रूपी ब्रांच में ऐसा काम करें, क्या कहा, कि फिर हमें दोबारा से इस शरीर में ही नहीं आना पड़े। ख्याल में आया कि नहीं आया? है? मेरा मतलब समझ में आया? और अगर हम ऐसी पूर्णता पंडित मरण नहीं कर पाते हैं, क्या कहा, तो कम से कम ऐसा काम तो रह के करें कि आगे हमें अच्छी ब्रांच मिले, बड़ी ब्रांच मिले। माने बड़ी ब्रांच मिले, इसके लिए अच्छा काम नहीं करना है। नहीं समझ में आया?
ये तो खराब इंटेंशन हो गया तुम्हारा। मैंने बोला ऐसा काम करें जिससे अच्छी ब्रांच मिले। माने जो अच्छा काम करते हैं उन्हें निश्चित तौर पर अच्छी ब्रांच मिलती है। समझ में आया क्या नहीं है? जितने अधिकारी बढ़िया, इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस दिया है, तो अब उसे बड़ी ब्रांच में भेजेंगे कि छोटी ब्रांच में भेजेंगे? बोलो बताओ, आगे समझ में क्या नहीं आए? वो ये कहता है साहब मुझे कहीं भेज दो आप, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। तो इसीलिए उसको कहीं भेज दो के नाम पर किसी गांव देहात में नहीं भेजा जाता। जी समझ में आ गया क्या नहीं? तो ऐसे सम्यक दृष्टि को नरक में नहीं भेजा जाता, त्रियंज में नहीं भेजा जाता, स्त्री पर्याय में नहीं भेजा जाता, भवनत्रिक में नहीं भेजा जाता। उसे अगर पहले से कोई आयु का बंध नहीं हुआ है तो स्वर्ग में भेजा जाता है। ख्याल में आ गया? लेकिन वह स्वर्ग में जाने की वजह से अच्छे काम नहीं करता। वो तो अपने आप के परफेक्शन के लिए अच्छा काम करता है, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा काम करता है। कोई भी अच्छा होनहार विद्यार्थी पुरस्कार के लालच से पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो पुरस्कृत हुए बिना रहते नहीं हैं। समझ में आ गया? तो अब ये जो अपनी चर्चा चल रही है, इस चर्चा में बात ये चल रही है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का मरण तो बाल बाल मरण होता है। क्यों? क्योंकि इस देह को छोड़ने से पहले विदेह को ग्रहण करना जरूरी है। नहीं समझ में आई? नहीं आई? देखो मेरी बात समझ, ये आत्मा का स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं अपनापन करे बिना नहीं रहे। देखो जड़ में तो ज्ञान ही नहीं है। किसान एक मोबाइल दुकान से चला, तो जब तक उस दुकान में रखा है तो मोबाइल को ये नहीं पता मेरा मालिक ये है। आगे समझ में ना? अब वहां से आप खरीद के अपने घर ले आए तो उसको ये नहीं पता कि मेरा मालिक किसान हो गया है, नहीं पता। लेकिन आपको तो पता है ना। क्यों पता है? कि आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो, आप में ज्ञान नाम का गुण है, उसका कार्य जानना है। आप में दर्शन नाम का गुण है, उसका ना काम देखना है। और ज्ञान जानता है तो जो संयोग हुआ, जिसके आपने पैसे दिए, वो चीज आपकी हो गई, तो ज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा क्या नहीं करेगा? ये मोबाइल मेरा हो गया है। क्या बोले? तो ऐसे ही ये जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये जिस पर्याय में जाता है इंद्रिय ज्ञान के कारण से, आगे समझ में, इसमें बहुत बड़ा रोल विनोद जी इंद्रिय ज्ञान का है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। समझ में आया? और आत्मा रूपी है और ये शरीर रूपी है। तो वो ज्ञान इंद्रियों के अवलंबन से ये इसे देखता है। यहाँ ख्याल में आ गया? ये सब चर्चाएं हम पूर्व में करके आ चुके हैं, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं, समझे तुम? हाँ, कि ये मैं हूं और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कि अंदर में जैसा ही जरा सा विकल्प आया और बाहर में इसमें हलन चलन हुआ, भाव आया,
उंगली हिल गई, तो मैंने अपनी उंगली हिलाई, ये मैं हूं। ख्याल में आ गया ना? तो अनादिकाल से जिस पर्याय में जाता है उसमें अपनापन हो जाता है। तो अब इस पर्याय में आया तो अपनापन है कि नहीं, ये मैं हूं। तो अब ये शरीर छूटेगा तो मेरा नाश होगा। ये पहले चर्चा में विस्तार से करके आया। तो एक चीज बताओ मुझे कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के मरण के काल में भीतर में क्या भूचाल आएगा? ये सब छूट रहा है, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, बस अगले क्षण मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ये सब पहले बात आ चुकी है, पहले दूसरी चर्चा में मरण की। अब सम्यक दृष्टि को क्या है? इस सम्यक दृष्टि ने स्वानुभव के बल पर अनुभव ज्ञान में अपने को देह से भिन्न एक दर्शन ज्ञान रूप अपने को अनुभव किया। तो एक तो आगम से उसके पास आई थी ये बात विश्वास की, ये सर्वज्ञ के वचन है, ये बात झूठी नहीं है, वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। और फिर उसने लॉजिक लगाया, अपना युक्ति तर्क लगाया। आप समझे कि नहीं समझ में आया? कि देखो ये सब शरीर मृतक पड़ा हुआ है, इसमें से कौन चला गया, कौन अलग हुआ? अब इसे कुछ जानना नहीं होता, देखना नहीं होता, अनुभव नहीं होता, इसका मतलब जानने वाली अनुभव करने वाली कोई चीज थी, वो इसमें से अलग हो गई है। बात पकड़ में आया ना? और ज्यादा ये सब मैं पहले चर्चाएं ले चुका हूं। और फिर इन सब के बल पर प्रकट प्रसिद्धि उसने की कि अपने मति श्रुति ज्ञान को अपने आत्म सन्मुख किया। तो वो अंतर्मुख उपयोग जहाँ इंद्रियों का अवलंबन नहीं रहा, तो उसने मात्र अपने को चैतन्य रूप संवेदन किया, तो उसे स्वानुभव से प्रमाण हो चुका है। ये सत्ता, ये जो मैं वेदन, ये मैं जो सोम रूप देह रूप नहीं, एक चैतन्य रूप, भले वो चेतन प्रदेश दिख नहीं रहे हैं लेकिन वेदन में आ रहे हैं, तो ये सत्ता मैं हूं। समझ में आ गया ना? तो जानन देखन पना, इस मई हूं। ख्याल में आ गया ना? अब कोई भी वस्तु होगी वो कुछ मई होगी कि नहीं होगी? जैसे स्वर्ण सोना, पीली धातु पीला में होता है, मिश्री मिठास में होती है, नमक खारा में होता है। ये शरीर रूप में है, स्पर्श में है। आप समझ गए कि नहीं? तो ऐसे आत्मा मैं दर्शन ज्ञान में हूं, ये सब अनुभव कर लिया। तब तो अपनापन किस में आ गया उसका? इस शरीर में रहा कि अपनी सत्ता और अपना जिस मैं है, ये अपना जो धर्म है, स्वभाव है, उसमें आ गया अपनापन। आगे ना? तो मैं ए हूं। तो जब मैं ए हूं तो अब इसके वियोग से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये बात आ गई क्लियर। ख्याल में आया क्या नहीं? मैं तो सुरक्षित हूं, मैं तो बच गया, मैं तो जिंदा रह गया। नहीं आई समझ में रहा क्यों जिद्रू? आप समझे ना? आपकी कितनी भी प्यारी गाड़ी हो, मर्सिडीज, BMW, कोई भी गाड़ी हो, वो भयंकर एक्सीडेंट हो गया पर आप बच गए, तो क्या कहते हो? अरे गाड़ी का जो हुआ सो हुआ, मैं तो बच गया। ख्याल में आ गया क्या नहीं? क्या आजकल जितनी बढ़िया गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर आपकी सुरक्षा के साधन उतने ज्यादा हैं कि नहीं है? और लोग उसे क्यों खरीदते हैं? कि गाड़ी का भले कचूमर निकल जाए लेकिन हम बच जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ मैं बचना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यदि अंदर में के जैन जी एक अंदर में प्रतीति विश्वास नहीं है कि मैं बच गया और बचूंगा इस मरण के काल में, ये आयु कर्म पूरा होने पर देह छूटेगी, मेरा अस्तित्व रहेगा, ऐसा उसको भाषित नहीं होता तो सम्यक दृष्टि कैसा? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि मरण के काल में मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा, मैं ना मरूं, अपने बचने के लिए, और भय, ये सब मिले जुले परिणामों का संवेदन करता है। उसके पास इसके अलावा वेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट सुनना जरा ध्यान से जिन्हें। दूसरा, कोई भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है, ख्याल में आया? थोड़ा व्यवहार धर्म है उसके पास, बाहर में संयम आदि का भी पालन करता है, तो कम से कम उसके पास ये मिथ्या दृष्टि वाला जो दर्शन मोह संबंधी एकत्व है, सुनना जरा ध्यान से विनोद जी, उस एकत्व में ये भय, देह का नाश, मेरा नाश, ये सब चीजें तो हैं चूरण, लेकिन उस चूरण में पंच परमेष्ठी की भक्ति समझ में आया कि नहीं आया? मेरा मरण ना बिगड़े, मेरा प्रभाव सही हो जाए, ये उपसर्ग आदि मुनियों ने भी कैसे सहे हैं, मुझे भी सहन करना चाहिए, इत्यादि रूप मंद कषाय के शुभ भाव का चूरण में मिश्रण और है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैंने अंतर पाड़ा है। के जैन जी क्या कहा? ऐसे मिथ्या दृष्टि जिनके पास समाधि की भावना भक्ति रूपी शक्ति भी नहीं है, मैंने बोला था ना क्या कि वो समाधि मरण करते हैं, समता शांतता पूर्वक देह छूट जाती है उनके, तो वो किस बल पर? समाधि मरण की भावना भक्ति की शक्ति के बल पर। और सम्यक दृष्टि जो देह छूटता है वो स्वभाव के आश्रय रूपी, स्वभाव के निर्णय रूपी, स्वानुभव रूपी शक्ति के बल पर। ये मूलभूत अंतर है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? जी है ना? अब सम्यक दर्शन के बिना सत्य व्रत नहीं होते, सच्चा संयम नहीं होता, चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं होता, ये सारी चीजें हैं। लेकिन तो भी अंतिम समय में उसके कसाई की मंदता और शुभ भाव रहने के कारण उसको भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति केवल सम्यक दृष्टि को ही होती है, क्योंकि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या विपिन जी बोलो? इक्ति सागर के लिए नवग्रह की प्राप्ति तो आगम में अनंतो बार लिखी है कि नहीं लिखी है? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजाए, 16 स्वर्गों से ऊपर है ग्रह। तो स्वर्ग में जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भाई हाँ ये सम्यक दृष्टि हो गया। मेरा मतलब समझ में गया।
उपचार से, क्योंकि वो संकलेश भाव से मर के नरक नहीं गया, तीन आदि पर्याय में नहीं गया, उसके अंतर में पंच परमेष्ठी की भक्ति है, भावना है, और वो स्वर्ग में गया। तो स्वर्ग में जाने पर उसने अपने अवधि ज्ञान में जाना कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, और मैं तो पंच परमेश्वरी की भक्ति भावना के बल से यहाँ आया हूँ। तो उसके भाव होते हैं कि चलो भगवान के समझ शरण में चलो। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जब स्वान के जीव को जीवंदर कुमार ने नमोकार में सुनाया, चारु दत्त के जीव ने उन्हें मेंढों को सुनाया, ये आते हैं ना सब, तो वे स्वर्ग के देव आते हैं, आपका उपकार है, आपकी वजह से ही जो है मैं वहां स्वर्ग में गया हूँ। मेरा मतलब समझ में आया? तो ऐसे यहाँ भी एक जीव वहां से अनंत आदि के समूह शरण में जाता है, तीर्थंकरों के समूह शरण में जाता है, और वहां इस बात की संभावना रहती है कि उनके उद्देश्य से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ही ले, मैं नहीं कह रहा हूं, संभावना रहती है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। विपिन जी क्या कहा? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो इसमें उसमें ये अंतर आ गया। लेकिन अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें, वहां भी पराश्रय ही रहा। समझ में आया? अब दूसरी बात समझना कि जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको तो स्वाश्रय हो गया ना, तो फिर उनमें ये चार भेद क्यों डाले? चौथे गुण स्थान वाले के बाल मरण, पांचवें वाले के बाल पंडित मरण, छठे से 11वें वालों को पंडित मरण, और 14वें गुण स्थान वालों को पंडित मरण। आवाज समझ में आया? क्योंकि चौथे गुण स्थान से स्वाश्रय हो चुका है जिन्हें, तो कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा, जब ही तो अंतर डाला है कि चौथे गुण स्थान वाले के श्रद्धा तो सम्यक हो गई, लेकिन चारित्र नहीं है, और पांचवें गुण स्थान वाले के एक देश चारित्र है। समझ में आ गया कि नहीं? छठे से 11वें वालों के चारित्र तो बहुत है, लेकिन उसकी पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में होगी। आप समझे ना क्या? तो इसी के कारण से ये भेद डले हैं। अब सुनना ध्यान से। चौथे गुण स्थान वाला अव्रत जीव आखिरी समय में जब जा रहा है, तो भले ही उसकी श्रद्धा ज्ञान में अपने स्वरूप संबंधी कोई शंका नहीं है, तो भी उसके चारित्र वाला परिणाम तो नहीं है ना। चारित्र गुण में तो उतनी शुद्धता नहीं है ना, बात समझ? कसाय शक्ति तो उतनी हीन नहीं हुई है ना। तो जैसे परिणाम पर्याय हैं, तो उनका चूरण, उनका स्वाद है उसको वहां पर। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या कहा? ये सब अलग अलग चीजें हैं। एक पहला गुण स्थान वृत्ति है, बाहर में महाव्रत आदि है, बाह्य संयम है, और एक चौथे गुण स्थान वृत्ति असंयमी है। तो उसके वो बाह्य संयम की अपेक्षा से नीचे है वो। ख्याल में आ गया ना? और सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वो नीचे है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो अब जिसके बाद जो जितना है वो उतना ही तो लेके जाएगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे ज्ञान में जैसा का तैसा पूरा व्यवस्थित होना चाहिए।
तो ये बात मैंने कहां से चालू की थी कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। मिथ्या दृष्टि जब देह छोड़ रहा है तो उसका पूरा एकत्व किसमें है? देह में है। और सम्यक दृष्टि जब देह छोड़ रहा है तो उसका पूरा एकत्व किसमें है? कि अपने चैतन्य में है, अपने आत्मा में है, माने अपने में है, देह में नहीं है, श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से। लेकिन अगर हम चारित्र गुण में देखें तो अभी उसको 3 कषायों का उदय चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कषाय शक्ति उसकी ज्यादा है। आई बात ख्याल में ना? देशव्रती उसके 2 कषाय का उदय, महाव्रती उनके 1 कषाय का उदय है। तो एक चौगड़ी कषाय के अभाव में जितनी शांति आई, 2 चौगड़ी कषाय के अभाव में उससे ज्यादा शांति आएगी कि नहीं आएगी? शुद्धि होगी कि नहीं होगी आत्मा की परिणति में? तो उतनी शुद्धि के साथ उसने यहां से ट्रांसफर किया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट ख्याल में आ गया ना? तो अब जैसे समझ लो ना, नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक ब्रांच में आपने काम किया तो वहां के वर्किंग के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। तो अब ये देशव्रती अपने साथ ज्यादा पॉइंट लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अवृत्ति से विनोद जी क्या कहा है? और उससे महाव्रती ज्यादा पॉइंट लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। क्या कहा? तो माने वो आंशिक शुद्धि लेके जा रहा है। पंचम गुण स्थान में 2 कषाय के अभाव रूप शांति उतना बाहर में लेके जा रहा है, और महाव्रती के 3 जोगड़ी कषाय के अभाव रूप ज्यादा शुद्धि साथ में लेके जा रहे हैं। ये आखिरी समय का फोटो है। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद सबका गुण स्थान चौथा हो जाता है। आगे समय में। लेकिन मैंने एक बात कही थी, ध्यान हो आपको बीच में, कि जब तक ये मनुष्य पर्याय है तो इसकी हद में जितना हम अपने स्वरूप की का स्वाश्रय, स्थिरता, आनंद, सुख ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। नहीं आई समझ में? आपको एक उदाहरण देता हूं। आप किसी मेहमान को स्टेशन पर छोड़ने जाते हो, आई समझ में ना? तो मालूम है आपको उनसे कितनी घनिष्ठता है, इस बात का पता, आत्मीयता है, इस बात का पता आपके प्लेटफार्म पर सीओप करने से पता चल जाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ मेहमानों को तो प्लेटफार्म के बाहर तक छोड़ के आ जाते हो, ठीक है साहब, फलाने प्लेटफार्म से जाएगी, ये आपका टिकट है। तुझे को आप प्लेटफार्म तक पहुंचा देते हो, बोले साहब अभी जरा ट्रेन आने में समय है, मुझे जरा सा काम है, मैं चलता हूँ, आप बैठ जाएंगे ना? कोई दिक्कत हो तो मैं रुकूं, बस शिष्टाचार के नाते इतना होता है। ट्रेन आधा घंटा रुकती है, और ज्यादा आत्मीयता है, उन्हें ट्रेन में बैठा दिया, बर्थ पे सामान रख दिया, तो बोले अब तो चले ना, क्यों? और ज्यादा आत्मीयता है तो जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक और इनका लाभ ले लो, और इनसे आनंद ले लो। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या जिन्हें समझ में आया? मैंने बात तुम्हारे जबलपुर में ही अनुभव की।
वो थे ना तुम्हारे एसपी सुरेंद्र, तो एयरपोर्ट पे वो मुझे छोड़ने के लिए आए, तो वहां अपनी प्रोसेस चर्चा, क्यों वहां तो समय मिलता नहीं था उन्हें ज्यादा, लाइन लगी रहती थी लोगों की, तो बोले यहाँ तो आप पूरा लाभ लो, समझे ना के जैन जी। तो अब वो एसपी थे, तो स्पेशल कैटेगरी में अलग कमरे में सब चेकिंग वैकिंग में जो तुम्हारे घंटों घंटों लगते हैं वो सब खत्म, और फिर वो बस लेने आ जाती है पैसेंजर्स को, तो सब चले गए। अब वो फिर भी मेरे से चर्चा करे, और फिर स्पेशल उनको छोड़ के बस मुझे लेने आई, तो उसमें वो मेरे साथ साथ वही प्लेन तक गए। बोलो आखिरी दम तक जितना ज्यादा से ज्यादा वो लाभ ले सकता है, जब तक प्लेन उड़ने का टाइम नहीं हुआ उनने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नहीं है जिन्हें कि तुम लाभ नहीं लेना चाहते थे, आपकी भावना नहीं थी, आपके पास उतना अधिकार नहीं था, आप उस पद पर नहीं थे। समझ में आया ना? इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव अपने आत्मा का उतना आनंद नहीं लेना चाहता है, अपने आत्मा में उतना मगन नहीं होना चाहता है, लेकिन वो उस पद पर नहीं है कि जिस पद पर मुनिराज होते हैं, और वो आखिरी सीमा तक तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की शांति का, आत्मस्वरूप में स्थिरता का वो आनंद ले सकते हैं। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ये पर्याय छूटने के बाद तो पहला ही गुण, चौथा ही गुण स्थान रह जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद तो संयम दशा आएगी, लेकिन ध्यान से सुनना, ये देह छूटने तक हम अपने संयम रतन को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या बोला? अब पॉइंट समझ में आया? हम अपने स्वरूप स्थिरता को नहीं खोएंगे, हम सकल संयम से देश संयम में नहीं आएंगे, हम देश संयम से अवृत दशा में नहीं आएंगे। पॉइंट समझ में आया ना? क्या ये फर्क है। तो अब जो जिस पद पे होगा उसका उतना लाभ लेगा कि नहीं लेगा? और ले क्यों नहीं जब उसके पास है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और तुम्हारे पास भी जितना हक है उतना तुमने भी तो लिया था कि नहीं लिया था? जहां तक तुम पहुंच सकते थे वहां तक तुमने भी पीछा नहीं छोड़ा था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने जो आपको रूपक बताया है, इस रूपक के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं इस संदर्भ में, सिद्धांत में, मैं समझता हूं आप सबको बहुत अच्छी तरह से वो क्लियर हो गया होगा। अब मुझे उसे ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं रह गई। ख्याल में आया? तो असली बात ये है कि जब अपने स्वरूप का निर्णय प्रतिनिधि सम्यक दृष्टि को हो जाती है, तो वो किसी भी कीमत पर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ने देना चाहता है, लेकिन उसकी जितनी पात्रता और स्थिति होती है वो उतना ही लाभ ले पाता है, बाकी तो उसकी भावना के स्तर पर ही रह जाता है। आई समझ में कि नहीं आ गई? तो ये मरण के स्तर, मरण से इस बात का क्या संबंध है, वो चर्चा अभी शेष रह गई और समय हो गया है, वो उसका मैं विस्तार कल की चर्चा में लेने का प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई, किया अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सकमारे। तो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म जय।